रूप से पूछते हैं कि वो बेबी बॉय चाहती थी या बेबी गर्ल चाहती थी। बेटी अच्छी लगती है। अब रूप की बारी है। अब मेरी बारी। जो हमें प्यार करते हैं वो नीचे कमेंट करके भी बताएंगे कि कौन से व्लॉग में मैंने फेस दिखा दिया। ओ हचरा पापा की बातें सुन के हचरा है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। सुबह हो चुकी है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक रूप की ड्यूटी तो लगी है बेबी में। लेकिन घर के जितने भी काम है A to Z 100% वो सारे मानसी अकेली कर रही है। इसको बेड पे बिठाया हुआ है कि तू बेबी को संभालना है और इसने बेबी को संभाला हुआ है। बाकी सारे काम मानसी के जिम्मे है। क्या बोल रही है? ये भी बहुत मुश्किल काम है यार। वो तो अब मानसी है, जागना। मानसी है तेरे पास। अगर मानसी ना होती, जो कपल मतलब सिंगल है, कहीं दूर रहते हैं, जॉब करते हैं या अकेले रहते हैं, वो कैसे एडजस्ट करते होंगे? वो खाना वगैरह भी खुद बनाते होंगे। जो तुम मुश्किल बता रही है उनका कैसे होता होगा? सच्ची में यार, पूरी रात लेके बैठना बच्चे को, कभी उठो कभी ये करो। मैं तो सच्ची, मेरे को नींद ही नहीं पूरी हो रही। अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गिर जाऊंगी। और आज इसने नया वो पकड़ा हुआ है, पता नहीं इसको ना इंजेक्शन लगे हुए हैं एक्चुअली। पता नहीं वो पेन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जैसे मैं नीचे डालती हूँ रोने लग जाता है। गोदी में ले लो, ठीक है। आदत पड़ गई है गोदी में उठाने की, सब उठाते जो रहते हैं। हाँ देखना। और इधर मानसी गर्मी में लगी हुई है गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी है और इसका गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि पहले हमने यहाँ पे ना फैन नहीं लगवा रखा। एक्चुअल में फैन यहाँ पे लगवाना था, लेकिन हमारा ना जो इलेक्ट्रिशियन जिसने ये काम किया, इलेक्ट्रिक का क्या बोलते हैं, उसने सारा गलत कर दिया है। उसको हमें ये नहीं पता इसका स्विच कहाँ है। तो मैं बैटरी वाला फैन लेकर आऊंगा आज तो, ताकि काम चल जाए। उसके बाद फिर नया इलेक्ट्रिशियन बनाऊंगा, उससे सारा काम करवाऊंगा घर का दोबारा। आज बेबी को पहली बार नहलाया जाएगा। तो गाइस पहली बार आज हमारे बेबी को नहलाया जा रहा है। उसकी दादी नहला रही है। इसको नहलाना नहीं आता गाइस, ये बैठी है उखड़। मैं बच्चे नहलाती रही हूँ। तो गाइस मेरी एक ड्यूटी हॉस्पिटल से खत्म हुई है, तो दूसरी ड्यूटी शुरू हो गई है। मेरी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब मैं अपनी दादी के पास जा रहा हूँ। दादी के पास कोई नहीं है क्योंकि सभी बिजी है। कहीं ना कहीं मम्मी पापा भाई बहन सारे गए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि सनी कल भी मैं नहीं संभाला था, आज भी तू नहीं संभालना है। तो मैं सोच लेता हूँ ठीक है यार, दादी है जो कर लेते हैं, इतना तो बनता है। अब मैं अपनी दादी के पास जा रहा हूँ। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ हॉस्पिटल। अब अपनी दादी को मिलता हूँ, देखता हूँ उसकी क्या कंडीशन है। तो गाइस मानसी ने आज 2-3 घंटे रेस्ट किए और रेस्ट करने के बाद अब फिर काम पे लग गए। इतने सारे कपड़े हमारे इकट्ठे हो गए थे इतने 5-6 दिनों में। ये सारे कपड़े अभी को सेटिंग करके अलमीरा में लगाई। कपड़े धो रखे थे, कभी ये धो देती थी, मतलब तय कहते हैं ना, तय नहीं लगा रखी। जो हमारा स्टोर रूम है वहाँ पे रखे हुए थे। आज देखो ये सारे कपड़े आधे तो लगा भी दिए अलमारी में। हाँ बहुत सारे। मेरे वाली अलमारी सेट हो गई है कहने का। हाँ बहुत सारे कपड़े हैं। अब आराध्या हेल्प करेगी मम्मा की। तो गाइज आज ना मेरी मम्मा आई हुई है और इसको मौज लगी हुई है। मेरी मम्मा किचन में सारा काम कर रही है और ये देखो ये फोन चलाने में लगी हुई है। वो दे टिड्डा आ गया। आ जाओ, आजा भी आजा। अब तू भी आने लग गया इधर। टीवी आप अकेले देखो, वो नहीं आ सकता क्या? अगला टीवी देखना है, अपना हिस्सा मंगना है, सारे बारी बारी मांगते हैं। देखिए आवाज सुन के हंसने लग जाता है। यार मेरा पता क्या दिल करता है? मेरा दिल करता है कि मैं हर व्लॉग में ना इसका फेस दिखा दूं, पर वो मेरी मम्मी घूम रही है ना, ये थोड़ा सा वो करती है यार। क्या करती है? सारे ऐसे करते हैं ना, सबके ये वाले रिचुअल्स। लेकिन मेरा मन होता है मैं दिखा दूं यार। चलो वो पर हमने दिखा दिया, मैंने एक व्लॉग में दिखा दिया। आप लोगों को पता नहीं, मैंने नहीं लगाया वो, और सब लोग खुश भी है। और लोगों ने ही मुझे गाइड किया कि अब मत दिखाना 40 दिन। हाँ। लोग जो हमें प्यार करते हैं ना, वो लोग समझते हैं इन चीजों को। उन्होंने खुद बोल दिया, उन्होंने पर थैंक यू भी बोला कि सनी आपने एक बार फेस दिखा दिया। आप लोग भी जाके हमारे सारे व्लॉग्स चेक करना कि किसमें इन्होंने फेस दिखाया, और मैं भी देखूंगी। तेरे को पता है किसमें? जो हमें प्यार करते हैं वो नीचे कमेंट करके भी बताएंगे कि कौन से व्लॉग में मैंने फेस दिखा दिया। पापा हमें बोलते रहते हैं कि बेबी का फेस नहीं दिखाना, और खुद दिखा दिया। तब ठीक ही है पापा। ठीक है पापा। तू क्यों फेस छुपा रही है? तू तो दिखा तू तो सकती है। सामने आ जा, तेरा तो दिखा हुआ है। और तुझे एक बात बताऊं, लोगों ने कमेंट किया है कि मुझे आराध्या बहुत अच्छी लगती है। हमें तो तू बोला कर सबसे ज्यादा ब्लॉग में। हाँ बोल कुछ, क्या बोल? कुछ भी बोल। थैंक यू। और कुछ एक बात बताऊं, चलो आराध्या का तो हाई है, मेरे को पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि दीदी छिंदा कहाँ है? छिंदा क्यों नहीं आ रहा? हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं। कल से छिंदे की और हमारे छोटे छिंदे की वीडियो बनाएंगे हम। इसकी वॉइस हम AI से बना देंगे, इसका फेस नहीं दिखाएंगे। आज बड़ा छिंदा बनेगा, आज छोटा छिंदा बनेगा। नहीं, इसको फेस नहीं दिखा सकते ना अभी। इसको 40 दिन बाद हम इसका फेस दिखाएंगे, फिर इसको हम छिंदा भी बनाया करेंगे। लेकिन अभी AI से मैं इसको एडजस्ट कर दिया करूंगा, ठीक है? इसका फेस नकली बना। ए ना उसको आदत पड़ जाएगी ऐसे ऐसे झूले दिलने की। मेरे को लगता है इसी ने आदत डाली है, क्योंकि हम जब उठाते हैं हम इसको ऐसे ही रखते हैं, पर ये जब उठाती है ये रात, तभी मैं तंग हो रही थी, ये लेट नहीं रहा था बेड पे। मुझे लगता है जितनी भी माएँ होती है ना, उनको ये आदत ही हो जाती है। जैसे बेबी में गोच होए ना होए, देखना थोड़े टाइम बाद ये ऐसे किया करेगी जब बैठेगी ना कि बच्चा है गोद में। आदत हो जाती है ऐसी। वैसे ये देखो, अब पापा की ड्यूटी लग चुकी है, और मैंने बोला ना कि जैसे सबको ये आदत ही बढ़ जाती है कि हमने गोड्डा हिलाना है। ओए होए ओए होए
ये सोया रहता है, जब पापा के पास आता है ना फिर आके खोल लेता है। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप ना प्लीज इसको कैप पहना के रखो। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज डॉक्टर से भी हमने बात की थी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है गाइस, 42 से भी ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है। हम एसी वगैरह तो इतना नहीं चला रहे, जो पंखा है नॉर्मल नेचुरल हवा आ रही है, थोड़ी सी विंडो खोल रखी है, तो उस कारण अभी मुझे लगता है कैप की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर ने बोला कि 28 टेम्परेचर होना चाहिए रूम का, मुझे लगता रूम है टेम्परेचर इस वक्त 28 से ज्यादा ही होगा, ज्यादा है ये। 28 30 के आसपास होगा। वो हंस रहा है वो। और अभी हमने ना एक हंस रहा है, पापा की बातें सुन के हंस रहा है। हमने ना स्पेशली जब डॉक्टर ने हमें ये चीज बोली थी ना कि टेम्परेचर वाली, तो हमने टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक डिवाइस मंगवाया हुआ है, वो हम लोग रूम में लगा देंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है। अब हमने एसी चलाते हैं अब भी हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि कितना चलाए, 30 के आसपास चलाते हैं, 29। तो जब वो डिवाइस आ जाएगा ना, वो मैंने 1-2 दिन में, मेरे ख्याल से कल ही आ जाएगा, जो डिवाइस आ जाएगा तो उसके हिसाब से हम 28 टेम्परेचर के हिसाब से एसी चलाया करेंगे। डॉक्टर ने भी यही बोला है कि अगर एसी चलाना है, आप एसी का टेम्परेचर मत देखो। किसी के बेबी हुआ है, अगर वो एसी चलाता है तो वो एसी को मत समझे कि एसी 28 पे है, एसी 24 पे, एसी 16 पे है, वो उससे नहीं एसी का रूम का टेम्परेचर सेट होता है। अगर एसी चलाना है तो रूम टेम्परेचर वाला डिवाइस 200 रुपए का आता है, 200 से लेके 500 तक, ठीक है, आप कोई भी मंगवा सकते हो। तो 500 वाले में हमने 500 वाला मंगवाया, क्योंकि उसमें क्लॉक भी है हमारे ना रूम में, उस रूम में ना वो नहीं लगा हुआ क्लॉक, तो हमने वो मंगवाया, उससे हमें पता चलता रहेगा कि कितना टेम्परेचर है रूम का। इसके बाल देखना इतने काले लग रहे हैं ना, आपसे भी ज्यादा काले बाल लग रहे हैं। यार कोई बात, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ। आप बुढ़े हो गए हो? 3 बच्चों का बाप हूँ मैं। तो फिर बुढ़े हो गए आप तो कहते हो मैं अब जवान होऊंगा। अब होऊंगा ना, अब अपने बच्चे को देख के अब जवान होऊंगा। मेरा बाप मुझे देख के आज भी कहता मैं जवान हूँ, मेरा बाप आज भी अपने आप को बूढ़ा नहीं बोलता, तो फिर मैं कहाँ से बूढ़ा हो गया? अभी तो 30 के आसपास अभी पहुंचे हम। तू बता तू क्या हो गया ये गाइस? मैं तो जवान हूँ अभी। हाँ मैंने आज स्लिम हो जाना है, मैं अभी जवान हूँ। हम सोच रहे हैं कि हम इसको ना कहीं मूवी देखने या कहीं ले जाएं थोड़े दिनों बाद, क्योंकि इसने हमें इतना अच्छा तोहफा दिया हुआ है, हमारा सबका मन लगा रहता है। मैं आज राधा के पापा से बात कर रही थी, हम दोनों तो बात कर रहे थे, मेरे पास आके पता क्या बोल रहे, कहता मेरा बर्थडे आ रहा है, तू कल घरे रह जी, असि दोनों मूवी देखे आइए। मैं क्या तो, अच्छा चल ठीक है। अभी तुम्हारे को ये वो सामने बैठे हुए हैं, उनको पूछना मैंने क्या जवाब दिया था, जाना सच बताना। ये खराब है। तो इसमें खराब वाली क्या बात है यार? नहीं, एक बात बता, अभी नहीं जा सकते, वैसे हम अकेले नहीं जाते, तो इस बार कोई जाता, कोई बड़ा वो हो गया खाली में छीले जाए तो बस फिर करा रहे। तू करा रहा है फिर छीले गाइस, छीले के बारे में ना हम जो अपना व्लॉग बनाएंगे ना ट्रेडिशन के ऊपर, जो हमारे ट्रेडिशनल है कि कैसे कैसे हमने क्या क्या फंक्शन करना है, उसमें आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो अब मैं कुछ नहीं बताने वाली आप लोगों को। किने ना पाया करो मिला ना ठाक रहा आखण वाला किया बेचारे सुक्ति भरे तेरे भंडार, जिस तू दे तिसे किया चारा, नानक सच सवार न हारा। तो गाइस आज हम फाइनली जेंडर रिवील करने वाले हैं बेबी का, कि बेबी गर्ल या बेबी बॉय। तो हमने आज यहाँ पे बैलून लगा रखे हैं, जैसे कि पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू। अगर हम इनको फोड़ेंगे, अगर लास्ट में रह जाता है पिंक बैलून, तो इसका मतलब कि बेबी गर्ल हुई है हमारे पास। अगर ब्लू रह जाता है तो बेबी बॉय हुआ है। लेकिन उससे पहले हम एक दूसरे को पूछेंगे कि वो क्या चाहता था, वो बेबी गर्ल चाहता था या बेबी बॉय चाहता था। सबसे पहले आराध्या से पूछ लेते हैं, आप क्या भाई चाहते थे बहन चाहते थे? भाई चाहते थे। क्यों? क्योंकि मैं भाई आ जाएगा, और पहले भी एक भाई है, तो एक बहन को 2 गिफ्ट मिलेंगे रक्षाबंधन पे। आराध्या अपने लालच के लिए भाई चाहती थी। पहले गांव में मेरा कजन, मतलब इसका कजन है ना, मेरा भतीजा, कहते पहले भी एक भाई, अब 2 भाई हो जाएंगे तो रक्षाबंधन पे 2 गिफ्ट मिलेंगे। इसका ये रीजन था भाई का। 2 भाइयों की एक लौती बहन। आप बताओ, आप बेटा चाहते थे या बेटी, और क्यों? मैं चाहती थी कि बेबी बॉय हो। पहले तो मेरा कोई भी ऐसा नहीं था कि बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, कुछ भी हो। लेकिन जब मेरा मिसकैरेज हुआ, उसके बाद से मेरी ये सोच हो गई थी कि हमारे घर पे एक बेबी बॉय होना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी को एक भाई भी मिलना जरूरी है। जैसे रक्षाबंधन आती है, हर एक चीज आती है, तो उसके लिए एक भाई जरूर होना चाहिए। तो अब रूप की बारी, हम रूप से पूछते हैं कि वो बेबी बॉय चाहती थी या बेबी गर्ल चाहती थी, और क्यों? मैं सच्ची में बताऊं ना, मैं चाहती तो बेबी गर्ल थी, क्योंकि मुझे एक है ना कि बस बेटी होनी चाहिए। जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा पहले मुझे ये बताओ मेरा हुआ क्या है। कहते आपको क्या चाहिए? मैंने कहा बेटी चाहिए। कि फिर बोलते आपके हिस्से में ही है क्या सारी बेटियां? मैंने कहा हाँ जी मेरे हिस्से में है, मुझे बता दो। कहते अभी नहीं बताएंगे, आपको बाद में बताएंगे। उन्होंने भी नहीं मुझे बताया, इनको बताया था पहले जाके। तू बेटी क्यों चाहती है? बस मुझे एक
था यार, एक बेटी का चाव था कि बेटी होनी चाहिए, जो क्योंकि बेटी तो खड़ी है ना हमारे पास, ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। दो बेटियां होनी चाहिए ना, इसके बारे में भी पूरे चौक ही है यार। बेटियों की ड्रेसेस बड़ी अच्छी अच्छी आती हैं। ये ड्रेसेस के कारण बेटी चाहती थी। अब अगर मैं बात बताऊं, मैं चाहता था कि वैसे मुझे तो बेटियों से प्यार है, ठीक है, सही बताऊं रीजन उसका बता देता हूं। जब कोई ना क्या होता है कि घर पे आता है, पूछता है ना, आता तो वो एक दुआ देता, आशीर्वाद देता, वो हमेशा पता क्या बोलता है, भगवान करे तेरा बेटा हो, भगवान करे तेरा बेटा हो। तो वो बात मुझे बुरी लगती है। वो बात बुरी क्यों लगती है? भगवान वो क्या चाहते हैं कि बेटा हो, अगर बेटी हो जाए तो मतलब चाहत सारो कि बेटा बेटे वाली है, आशीर्वाद बेटे वाला दे रहा, अगर बेटी हो जाए तो मतलब वो वाली बात होगी ना। तो मुझे उस चीज के लिए बुरा लगता था कि जब कहते थे ना बेटा हो बेटा हो, तब मेरे मन में होता बेटा क्यों, बेटी क्यों नहीं, बेटी हो बेटा हो, गो विद फ्लो, जो होगा ठीक होगा, मतलब बस बेस्ट हो, हेल्दी हो। ये और था। हमें ना हॉस्पिटल में भी जब भी कोई भी मिलता था ना, जब रूप लेवर में थी या पहले भी एडमिट थी, तो सारे ऐसे ही बोलते थे, भगवान तन्नू एक मुंडा दे दे, भगवान तन्नू एक मुंडा दे दे, बस। हम ये नहीं कह रहे कि लोग हमें जो अच्छी विशेष दे रहे हैं वो क्यों, ठीक है, लेकिन वो सबका ऐसा अपना अपना कभी होता है ना। वो जो बंदे बेस्ट विशेष, अब आराध्या हुई थी तो मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि तेरे बेटा होगा और भगवान करे बेटा ही हो, ठीक है। जब बेटी हुई तो उसने मुझे बोला ओहो चल कोई बात नहीं। यार ये क्या बात बनी, ओहो क्यों करना। ये चीज बुरी लगती है। इस कारण मुझे ये था कि मुझे बेटी ही हो जाए, कोई चक्कर नहीं, मैंने पालना है ना। तो चलो अब और मम्मी से पूछ एक के आते चीज हैं। और है, हमारे जितना भी आज तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना, हम ये मानते हैं कि हमारी बेटी की वजह से पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पहले हम कुछ भी नहीं थे। यार हमें बेटी कोई नहीं आना, जानता मुझे था। ऐसा लगता है कि अपनी किस्मत खुद लेके लिख आते हैं। हम अपनी बेटी की किस्मत का भी खाते हैं, ऐसी नहीं वो अपनी किस्मत लिख के आते हैं। उनकी किस्मत में जो लिखा होता है वो हमें भी मिलता है, फिर मैं ये मानता हूँ। फैमिली में सबसे ज्यादा आगे मैं ही हूँ यूट्यूबर में। हाँ मेरी बेटी सबसे आगे है भाई। चलो मम्मी से पूछे हो जाओ। तो गाइज अब हम आ गए हैं बच्चे की दादी के पास, दादी को पूछने कि उनको क्या चाहिए था, हाँ, बेटी चाहिए थी या बेटा चाहिए था। मेरी दादी और बेबी की दादी। हाँ, बेटी अच्छी लगती है, मम्मा का भी यही मानना है कि बेटी अच्छी लगती है ना। और बेटी बहुत अच्छी लगती है। रुपिंदर मम्मी बेटी क्यों अच्छी लगती है मम्मा? बेटी देखभाल करती है दादी की। दादी की देखभाल करती है। राधे और मम्मा का बहुत प्यार है दोनों का, तो इसलिए मेरे को मम्मा तो ये देख कितनी अच्छी लगती है, ये प्यारी लगती है। हाँ रुपिंदर मम्मी ने भी बेटी ही कहा था। बेटी अच्छी लगती है ना। हाँ। तो गैस अब 1 बाय 1 हम बैलून फोड़ेंगे। जो लास्ट में बैलून रह जाएगा, अगर ब्लू रहता है तो बेटा, पिंक रह जाती है तो हमारे पास बेटी हुई है। ठीक है, रेडी? चल राधे पहले तू फोड़। अब रूप की बारी है। अब मेरी बारी। मेरे को भी डर लग रहा है जो फूट रहा है। अब रूप की बारी है गाइस, फिर से लास्ट में जब 2 रह जाएंगे ना तब बनेगी बात। अब पापा रिवील करेंगे कि क्या हुआ हमारे घर पे, तो बेबी एक गर्ल या बेबी बॉय। तो गाइज अब फाइनली 2 बचे हमारे पास। एक बचा है पिंक और एक बचा है ब्लू। आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, आप लोगों ने तकरीबन रिवील कर ही दिया है कि हमारे घर में क्या हुआ है। मुझे लगता है जो रिवील आप लोगों ने किया, जो बेस्ट विशेस दी थी, वो आपकी विशेस भगवान ने कबूल की। हमारे पास हेल्थी सा बेबी आया है। वो बेबी क्या है वो अभी बताते हैं। जिन लोगों ने विशेस की थी, लव यू, थैंक यू। तो अब हम तो गाइज हमारे घर में आया है बेबी बॉय। आप सब लोगों के प्यार के साथ, विशेस के साथ, और ऐसे ही अपनी विशेस बनाई रखना। और कुछ दिन और नेक्स्ट ब्लॉग में हम अपने ट्रेडिशन वगैरह सब बताएंगे। कितने दिनों बाद हम वीडियो बनाने लग जाएंगे, उनका इंस्टाग्राम पेज भी बनाएंगे, तो आपको अपने बेबी की हर मोमेंट हम दिखाएंगे। तो बेबी का नाम भी हम रिवील करेंगे आपको एक मेरी और राधे की विश पूरी होगी। तो गाइज हमने बेबी का नाम भी रख दिया। बेबी का नाम हम क्या रखा है वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। और बेबी का नाम रखा है आराध्या ने। तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, प्यारे प्यारे से मीठे मीठे से कमेंट कर देना, जो कि आप ऑलवेज करते हो। बाय बाय, लव यू, थैंक यू।